हाय दोस्तों, सी प्लस प्लस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। तो इनहेरिटेंस की जहां तक बात है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऊप्स का। और इसके लिए आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि इनहेरिटेंस इज द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। अगर आप एक टर्म याद रखेंगे तो अपने आप आपको बातें समझ में आने लगेंगी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है? रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई चीज पहले से बनी है तो बेहतर है कि हम, अगर मान लीजिए कोई चीज पहले से बनी है और हमें उस चीज की जरूरत फिर किसी नए प्रोडक्ट में है, तो बेहतर है कि हम उस पहले से बनी चीज को इनहेरिट कर लें नया बनाने की बजाय। तो ये जो इनहेरिट करने का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे अगर बहुत सिंपल एग्जांपल में अगर इसको हम लोग समझें तो सबसे पहले रेडियो बना था, तो उसके बाद फोन आया, तो फोन ने रेडियो को इनहेरिट कर लिया, तो हमारे फोन में ही एफएम और रेडियो बनने लगा। उसी तरीके से नॉर्मल फोन था, फिर नॉर्मल फोन को बात करने वाला फोन था, बात करने वाले फोन को फिर पूरे के पूरे मल्टीमीडिया फोन ने इनहेरिट कर लिया। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस एक कंसेप्ट है रीयूजेबिलिटी का। ठीक है। अब सी प्लस प्लस में 5 तरह के इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है सी प्लस प्लस। पहला इनहेरिटेंस है सिंगल इनहेरिटेंस। बिल्कुल साधारण सा इनहेरिटेंस है ये। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब कि जब एक क्लास, याद रखिए जो ऊपर वाली क्लासेस को बोलते हैं यहाँ पे बेस क्लास। सी प्लस प्लस में जो पहली क्लास जो इनहेरिट होने जा रही है उसको बोलते हैं बेस क्लास, और जो क्लास इनहेरिट करती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ये टर्म आप याद रखिएगा। सी प्लस प्लस में जो ऊपर वाली टॉप वाली क्लास होती है दैट इज नोन एज बेस क्लास, और जो क्लास बेस क्लास को इनहेरिट करती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। तो ये बेस क्लास है, ये आपकी डिराइव्ड क्लास है। तो यहाँ पे जब एक बेस क्लास एक डिराइव्ड क्लास किसी एक पर्टिकुलर बेस क्लास को इनहेरिट करती है तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि एक डिराइव्ड क्लास ने किसी एक बेस क्लास को किया, बेस क्लास ने फिर किसी को किया, तो मतलब पहले ने दूसरे, मतलब जो दूसरे ने पहले को किया और तीसरे ने दूसरे को किया, तो ये जो टर्म है इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको इस तरीके से समझिए कि दादा पापा बेटा। तो पहले बाबा थे, बाबा को इनहेरिट किया पापा ने, और पापा को इनहेरिट किया बेटे ने। तो इस तरीके से चला हुआ आ रहा है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ठीक है। उसके बाद आपका ये तीसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? जब कई क्लासेस को, जब मल्टीपल क्लासेज इनहेरिट होकर किसी सिंगल क्लास के अंदर आती हैं तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब ये बेस क्लास कई होंगी और डिराइव्ड क्लास एक होगी, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके बाद जो चौथा कैटेगरी है दैट इज नोन एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जब एक क्लास को मल्टीपल क्लासेज इनहेरिट करती हैं। ठीक है, एक पिता के कई बच्चे आप समझ सकते हैं, तो ये हायरार्किकल फॉर्म में आपको आता है। तो जब एक क्लास को कई क्लासेज इनहेरिट करती हैं दिस इज नोन एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और जो पांचवी कैटेगरी है वो कौन सी है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड का मतलब होता है कि मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है कि ये देख सकते हैं ये मल्टीपल इनहेरिटेंस भी और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी है। तो ये मल्टीपल का एग्जांपल है, ये मल्टी लेवल का एग्जांपल है। तो आपने देखा कि सी प्लस प्लस में कौन कौन से इनहेरिटेंस सपोर्ट किए, तो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये 5 तरह के इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस ने सपोर्ट किए। एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और इसको काफी आपको लिखना पड़ता है। इसलिए अगर जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस चीज को, पांचों को याद रखेंगे, विद फिगर याद रखेंगे। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में। तो सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस का जो सिंटैक्स है वो क्या है? क्लास, फिर डिराइव्ड क्लास का नाम, फिर कोलन, फिर विजिबिलिटी मोड, फिर बेस क्लास का नाम, फिर बॉडी ऑफ द क्लास। इसमें सब तो ठीक होगा, एक नया टर्म आपने सुना होगा विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड को अभी डिफाइन मैं नहीं करूंगा, ये एक अलग से टॉपिक होगा, अगली वीडियो में विजिबिलिटी मोड आपको पूरा समझाऊंगा। अभी आप विजिबिलिटी मोड को बस ऐसे ही याद रखिए। विजिबिलिटी मोड क्या हो सकता है? या तो पब्लिक हो सकता है, या तो प्राइवेट हो सकता है, या तो प्रोटेक्टेड हो सकता है। अब आइए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल को बना करके देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लास है। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास यहाँ पर है फादर, या आप करिए पेरेंट्स। ठीक है, एक क्लास है पेरेंट, या पेरेंट क्लास है, इसके अंदर मेथड है पेरेंट नाम से। ठीक है। और एक क्लास है चाइल्ड, ये चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड है किस नाम से है? चाइल्ड नाम से। तो पेरेंट क्लास इनहेरिट कर, चाइल्ड क्लास इनहेरिट करे किसको? पेरेंट क्लास। तो जो भी पेरेंट के फीचर्स होंगे,
मतलब ये जो पेरेंट मेथड होगा, ये मेथड उठ के कहाँ पर चला आएगा, मतलब ये चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये आप देखेंगे कि एक पेरेंट क्लास में बना रहा हूँ, पेरेंट क्लास के अंदर मेथड का नाम क्या है, पेरेंट। एक मैं बना रहा हूँ चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड का नाम क्या है, चाइल्ड। तो जब मैं चाइल्ड क्लास बनाऊंगा, है ना, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर पेरेंट क्लास की चीजें आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी, आइए इसको प्रैक्टिकली करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एक क्लास आपने बनाया किस नाम से, पेरेंट क्लास। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक मेथड बना दिया, पब्लिक मेथड मान लीजिए मैंने बना दिया, पब्लिक मेथड का नाम है पेरेंट, या आप कह सकते हैं वाइड पेरेंट। और यहाँ पे आप सी आउट करके कुछ मेथड दे सकते हैं, दिस मेथड कंटेन्स द फीचर्स ऑफ पेरेंट। ठीक है, ये मैंने बना दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो क्लास बनी हमारी, ये जो क्लास बनी, अब यहाँ पे एक क्लास बन रही है चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, और जो इनहेरिट कर रही है, किसको इनहेरिट कर रही है, पेरेंट क्लास को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्लास, फिर क्लास का नाम चाइल्ड क्लास, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे विजिबिलिटी मोड मैंने नहीं लिखा था, विजिबिलिटी मोड, और फिर पेरेंट क्लास, ये हो गया आपका। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, यहां पर भी हमने एक मेथड बना दिया पब्लिक, और मैंने यहां पर कहा वाइड क्या है, चाइल्ड। ठीक है, मैंने कहा कि दिस मेथड कंटेन्स यूनिक फीचर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ऐसे कुछ मैंने डेफिनेशन लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ कि यहाँ पर एक क्लास बनी पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है उसका क्या नाम है, पेरेंट। और एक क्लास बनी चाइल्ड क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है किसको, पेरेंट क्लास को, और चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड है उसका नाम है चाइल्ड। ठीक है, अब क्या कर सकता हूं मैं, कायदे से आपने देखा होगा कि हम किसी भी क्लास के हम उसी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं जो उसके अंदर डिफाइंड हो। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आपने एक चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से आप चाहें तो पेरेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो चाइल्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अगर आप इसको रन कराएं तो आप देखिए ये प्रॉपर रन करेगा यहां पर। ठीक है, चाइल्ड क्लास में एस छूट गया था, इसको ये रन करा दीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस मेथड कंटेन द फीचर ऑफ पेरेंट एंड दिस कंटेन्स यूनिक फीचर ऑफ चाइल्ड। तो दोनों मेथड कॉल हो गए। ठीक है, तो ये दोनों मेथड कॉल हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों मेथड कॉल हुए कैसे। ठीक है, इस बात को मैं आपको फिर से समझाता हूँ किस तरीके से, आइए इस बात को समझिए। जैसे यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली जैसे आपने एक क्लास बनाया किस नाम से, पेरेंट क्लास नाम से, आपने यहाँ पे एक बनाया पेरेंट क्लास नाम से, क्लास बन गई, ये क्लास है पेरेंट क्लास। इसके अंदर मेथड का नाम क्या था, इसके अंदर मेथड का नाम था पेरेंट। पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया किसने, यहां पर चाइल्ड क्लास ने। ठीक है, ये क्लास दूसरी है, इसका नाम है चाइल्ड क्लास। ठीक है, इसने इनहेरिट किया, इसके अंदर मेथड का नाम क्या है, चाइल्ड। जब इनहेरिट करते हैं तो याद रखिए एक क्लास के अंदर कितने तरह के मेंबर्स होते हैं, एक क्लास के अंदर होते हैं पब्लिक और प्राइवेट, दो तरह के मेंबर्स होते हैं। और आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर मेंबर है, ये कैसा मेंबर है, पब्लिक मेंबर है यहाँ पर, हालांकि चाइल्ड भी यहाँ पब्लिक मेंबर है। तो पेरेंट क्लास का ये जो पेरेंट है, ये जो मेथड है, ये पर्टिकुलर मेथड जैसे ही आप इनहेरिट करेंगे तो जो भी बेस क्लास के अंदर, मतलब इस क्लास के जो भी पब्लिक मेथड्स हैं वो सब उठकर कहाँ पे आ जाएंगे, वो सब उठ करके आ जाएंगे चाइल्ड क्लास के अंदर। तो पेरेंट क्लास के जो भी पब्लिक मेथड्स हैं वो लॉजिकली उठ के कहाँ चले आएंगे, यहाँ पे चले आएंगे। तो चूंकि ये मेथड लॉजिकली उठ के यहाँ पे आ चुका है, इसलिए आप जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये भी एक्सेस कर सकते हैं और ये भी एक्सेस कर सकते हैं।
आप ये कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरी नाक मेरे पिताजी से मैच करती है। तो अब मैंने पिताजी की नाक की स्टाइल इनहेरिट कर ली अपने आप में। तो मेरी नाक देखकर कोई भी कर सकता है, ये तो बिल्कुल मेरे पापा की तरह दिखता है। तो ये इस तरह की बात है कि जैसे ही आपने यहाँ पे पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया, तो पेरेंट क्लास के जो पब्लिक मेथड्स होंगे लॉजिकली उठ के यहाँ पे चले आए। तो अब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास के भी मेथड्स को आप कॉल कर सकते हैं। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। इनहेरिटेंस पे और बात करेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।